जी बिल्कुल, मुल्क एक तरफ बहरान का शिकार है जो कि इलाका लाहौर और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि नकरान सेटअप में भी तरक्याती काम देखने को मिलते हैं, तो दूसरी तरफ लोग आटे को तरसते नजर आते हैं। लोगों के पास अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें भी अवेलेबल नहीं, लोग शदीद परेशान है। तो दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि सरकारी खजाने से अरबों रुपए के तरक्की फंड्स लगाए जा रहे हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत के अलावा साबका अदवार में भी देखने में आया कि अवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिला। अगर महकमा इनहार की बात करें तो सूबाई वफाकी अदारों में जिस तरह करप्शन परवान चढ़ चुकी है, वैसे ही महकमा इनहार के अफसरान की मिली भगत से करप्शन परवान चढ़ चुकी है। काना का इलाका मेन फिरोजपुर रोड है, लाहौर का ये इलाका है जहां पर देखने में आया कि बहाल सफाई की आड़ में जो काम किया गया उसमें मौजूदा ठेकेदार और इसके अलावा ओवरसीज सब इंजीनियर और दीगर अफराद की जानिब से करप्शन देखने को मिली। एक नया कारनामा महकमा इनहार के अफसरान की जानिब से सामने आ गया, जिसमें वाजिया देखा जा सकता है कि महकमा इनहार के अफसरान ने सफाई की आड़ में कीमती लोहे के गार्डर जो कि लाखों मालियत के थे, करोड़ों रुपए के टेंडर्स लगने के बाद ये पुल तमीर किया गया था। काना नहर के पुल के नीचे स्पोर्टेड गार्डर को निकाल लिया गया और कबाड़िए को फरोख्त कर दिए गए। अगर इस हवाले से मजीद मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद से राय जानी तो उन्होंने भी मौजूदा निगरान सेटअप पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और उस बेलगाम करप्शन को तलकीन का निशाना बनाया, जिस पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं समाजी रहनुमा मलिक अब्दुल सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। मलिक साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि लाहौर फिरोजपुर रोड काना पुल के नीचे से जिस तरीके से गार्डर निकाले गए हैं, इस वकूए को आप किस नजर से देखते हैं? जी ये एक सानिया है, वकूआ नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ऐसा सानिया जन्म लेगा जिसमें जानी नुकसान होगा। ये पुराना तारीखी पुल था, इसके नीचे कम अज कम 25 से 30 मन का एक गार्डर था। काफी तादाद में गार्डर पूरे पुल के नीचे लगे हुए थे। महकमा इनहार ने मशीनरी से सफाई करने की बजाय उस आड़ में पुल ही उखाड़ दिया, बनाने की बजाय पुल उखाड़ दिया और उखाड़ के पुल उसके अंदर से गार्डर लेके चले गए। नए पुल के नीचे मलिक साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो पुल को तोड़ा गया है ये ग्रीन बेल्ट के दरमियान में पुल था या के मेन फिरोजपुर रोड राइट लेफ्ट वाली साइड का था? ये ग्रीन बेल्ट के दरमियान में था, लेकिन इसकी वजह से साइडों वाले पुल के जो हिस्से हैं ना वो पकड़ में थे। ये पुल उखाड़ने की वजह से दोनों साइडों के वो हिस्से जो है ना वो कमजोर हो गए, क्योंकि उनके नीचे भी लगे हुए थे ये लोहे के बहुत बड़े बड़े गार्डर, वो भी उखाड़ लिए गए। ये बताइएगा कि जब दरमियान में से पुल को उखाड़ा गया तो लेफ्ट और राइट, मशरकी और मगरबी जानिब का जो पुल पे एक तो कमजोर हो गया और वो भी मुतासर हुआ, तो दूसरी तरफ ये देखने में आ रहा है कि पुल के नीचे जो लोहे के गार्डर, स्पोर्टेड गार्डर थे, वो निकाल के कबाड़िए को भेज दिए गए। जी मोहतरम, ये इन्होंने रात की तारीकी में, दिन में काफी दिन से ये चक्कर लगा रहे थे। हम लोग इनकी राह में रुकावट पैदा कर रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हो जाना था। डेली लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, छोटी बड़ी, ज्यादा 42 फिरोजपुर रोड के ऊपर मेन शाहराह है, लाहौर की सबसे बड़ी शाहराह है। इन्होंने उसके नीचे से गार्डर निकाल दिए और एक हिस्से को मुस्मार करके उसका मुकम्मल आयरन ही निकाल के ले गए। और मैंने आज खुद जाके देखा, इन्होंने अड्डे से मजदूर लिए और उनमें से सरिया निकाल रहे थे। मैंने जब उनसे दरियाफ्त करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो भाई मजदूर हैं, हमें ठेकेदार अड्डे से लेके आया है, हमने सुबह की एक ट्राली सरिये की भर के भेज दी है, ये दूसरे हिस्से को हम करने लगे हैं। अफसोस की बात है, अंधेर नगरी और चौपट राज है, जिसके हाथ में जो आ रहा है वो लूट रहा है। मेरे मुल्क को ब्यूरोक्रेसी चार के रख गई है। इस तरह के माफिया की वजह से मुल्क तबाही के दौहाने पर है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट करता जा रहा है, दूसरी तरफ हम इनकी मुल्क की बुनियादें तक लाई जा रही हैं। आखिर कब तक ऐसे ही इस मुल्क को खाया जाता रहेगा? अफसोस की बात है, हम परेशान हैं। पानी है ये महकमा चोरी करवाता है। इतने तनावार दरख्त लगे हुए थे इसके साइडों पे, वो दरख्त तक इन्होंने नहीं छोड़े। अब पुलों के नीचे से ये सरिया
लोया, गाडर, इस तरह की चीजें निकाल के जा रहे हैं। अफसोस की बात है, इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। ये मलिक नीचे साहब, आप बैठे क्या लोग हैं। कहते हैं जब महकमाना सूबाई और वफाकी महकमों की खिलाफ जब दरख्वास्तें होती हैं, इंक्वायरियां स्टैंड होती हैं, क्या उन पे मेरिट पे कार्रवाई अमल में आती है? नहीं सर जी, वो कमेटियां बनती हैं, कमेटियां जिस भी मामले की कमेटी बनी, कभी उस पे किसी को इंसाफ नहीं मिला, ना कभी सजाएं हुई। बदकिस्मती से इस हलके का एमएनए जो है ना, वजीर आजम है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है इस इलाके की। इसका पारसा ने हाल है, जिस इलाके का एमएनए वजीर आजम हो, उसका अगर ये हाल है तो बकाया मुल्क का खुदा ही हाफिज है। मलिक साहब, आप मुझे देख आप लें। ये बताइएगा, क्या आप समझते हैं ये जो ठेकेदार, सब इंजीनियर, एक्सीएन, एसडीओ वगैरह जो महकमा नहार के है, इनको सियासी पुष्टपनाही भी हासिल है? जनाब, इस वक्त सियासी पसंद ना पसंद पे तो लोग लगे हुए नौकरियों पे, वरना इतना बड़ा इकदाम वो कैसे उठा लेते? अगर उनकी बैग पे कोई मगरमच्छ बैठा है तब ही ये लोग इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। आप देखना, ये चंद रोज के अंदर दूसरे पुल के जो हिस्से है ना, वो भी फ्रैक्चर हो जाएंगे। आज मैं जब उसके ऊपर खड़ा था, गाड़ियां गुजर रही थी, पूरा हिस्सा जो है ना वो कांप रहा था। मुझे खदशात हैं कि ये कोई बड़ा सानिया ना जन्म ले ले इस पुल के नीचे से, ये गार्डर वगैरह निकालने की वजह से और सेंटर वाले हिस्से को मुस्मार करने की वजह से। सुबह से लेके अब तक तमाम जगह पे इन्फॉर्म भी कर चुके हैं, लेकिन किसी के जहां कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। किसी इंतजामिया ने आके इसे चेक नहीं किया कि इतना बड़ा रैप कर दिया इन लोगों ने, हम जाके चेक कर ले। नहीं, ये जब बड़ा सानिया हो जाएगा, लोग आएंगे, जो मर जाएगा उसे 5 लाख, जो जख्मी हो जाएगा उसे 2 लाख, इस तरह का लॉलीपॉप दे के फिर चले जाएंगे। मलिक साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जो स्पोर्टेड गार्डर थे, जिसकी वजह से मेन फिरोजपुर रोड पर चलने वाली गाड़ियां, जो कि उनको वो नीचे पुल के लगने वाले गार्डरों पे वजन आता था और वो उसको बर्दाश्त करते थे, लोहे के गार्डर जब ये निकाल दिए गए, कोल आपके के वहां से जब गाड़ियां गुजरती हैं तो सड़क रोड कामता नजर आता है। क्या आप समझते हैं कि फिरोजपुर रोड से गुजरने वाली भारी गाड़ियां किसी भी वक्त ये पुल गिर जाएगा? जी सर, किसी भी वक्त बड़े सानिया को जन्म देगा ये इनकी थोड़ी सी नहीं, मैं बोलूंगा बहुत बड़ी आलकस है। ये करप्शन की नजर कर दिया है इन्होंने इस मामले को। ये एक नहली है, देखो इंतजामिया की बहुत बड़ी नहली है। अगर खुदा न खास्ता इधर कोई बड़ा हादसा हो गया, उसका जिम्मेदार भी किसी ने नहीं बनना। वक्ती तौर पे आएंगे, फोटो सेशन करेंगे और चले जाएंगे। खदशात जरूर हैं कि इसके अंदर बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा, क्योंकि पुल की थरथराहट बता रही है कि उसके नीचे से जो टेकें लगी थी गार्डरों की, वो उतारने की वजह से वो कमजोर हो गया। कभी ऐसा नहीं हुआ, लोग तो तामीर कर रहे हैं। हमारे मुल्क की तो जड़ें तक खोखली की जा रही है इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से और इस सियासी पुष्टपनाही की वजह से, क्योंकि इसमें बहती गंगा में बहुत ज्यादा लोग अपने हाथ, मुंह, जिस्म सब कुछ धो रहे हैं। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, अगर इसके खिलाफ कोई महकमाना, सूबाई महोत्सव, वफाकी महोत्सव और दीगर महकमा जात वास्ते दी जाए तो क्या मेरिट पे कार्रवाई अमल में आएगी? ये जुम्मेदारान के खिलाफ FIR का अंदराज होगा? क्या बड़े सतह पे इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं वैसे पाकिस्तान है मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मामलात में हमने बहुत ज्यादा एप्लीकेशनें दी हैं, किसी पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, ना किसी को सजा दी गई। आप थोड़ा सा इस पुल से थोड़ा सा काने की तरफ आ जाए, करोड़ों रुपए से लागत से मार्केट है, उसकी एप्लीकेशनें गई हैं CDC महकमा बल्दियात के पास, वो आज तक अलाट नहीं। खंडरात बन गए, साफ पानी प्रोजेक्ट खंडरात बन गए, अरबों करोड़ों रुपए की करप्शन यहाँ से की गई। किसी महकमे के कान पे जूं नहीं रेंगी। मेरे इलाके का पासा हाल है। मैं आला हकाम से दरख्वास्त करता हूं कि फौरी एक्शन लें। जो भी फर्द, ऑफिसर जो भी इस मामले में, इस करप्शन में मुलव्वस है, उनको करार वाकया सजा दिलवाई जाए और इस पे फिल फौर इंक्वायरी की जाए और इस पुल को फौरी मुरम्मत किया जाए, इससे पहले कि कोई बड़ा सानिया सामने आ जाए। खुदारा रहम किया जाए मेरे इलाके पे। लोग तो पहले ही नवाले को तरस रहे हैं। अगर किसी के घर का कोई सरबराह इस वाकया में एक्सपायर हो गया या कोई उसकी डेथ हो गई या कोई जिस्म के हिस्से को नुकसान हो गया, तो वो तो सारी जिंदगी रुल जाएगा। तो मेरी तो दरख्वास्त है आला काम से कि इस पर और फौरी जो इसमें मुलव्वस है उसे करार वाकया सजा दी जाए।
अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि कान्हा में इस नवैयत का अगर वकूआ दरपेश आया कि महकमा नहार के अफसरान और ठेकेदार ने मिलके चलते हुए रोड के नीचे से कीमती गार्डर को निकाल लिया, कीमती मतअद्दद गार्डर्स को निकाल के कबाड़िए को फरोख्त कर दिए, आप क्या समझते हैं ये कितनी मालियत के होंगे? ये लाखों रुपए मालियत के हैं, ये कोई आज के नहीं। आपको पता है कि इस टाइम लोहे का रेट बहुत ज्यादा है। जब उसने गार्डर देखे उसके मुंह में पानी आ गया। उसने किसी ना किसी को तो इजाजत ली होगी बड़े ऑफिसर की। ये लाखों रुपए मालियत के हैं, ये आज के गार्डर नहीं है, ये बहुत भारी है। आप हिसाब लगा ले जिसके ऊपर से टनों के हिसाब वजन वाली गाड़ियां गुजरेंगी, वो कोई कमजोर या कम वजन वाली चीज तो नहीं होगी। ये 15 से 20 मन से ज्यादा का एक गार्डर था। तो ये तो काफी तादाद में पूरे पुल के नीचे से ही गार्डर उतार के ले गए। बड़े बड़े पाइप लगे हुए थे, वो पाइप भी ले गए। उसके अंदर मोटे सरिये के जाल लगे हुए थे, वो हर चीज ही उखाड़ के ले गए जैसे उनके बाप का माल हो। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं अवाम के साथ जिस नवैयत का खलवाड़ किया जाता है और जो अवाम के साथ मौजूदा सूरत हाल में देखने को मिलता है, और तो दूसरी तरफ ये भी देखने में आता है कि अवाम ही सियासतदानों के गिर्द घूमती और इनके नारे लगानों में मसरूफ अमल है, क्या आप समझते हैं किसी जगह पे अवाम का भी कोई कसूर है? नहीं नहीं, अवाम निकलती है, सारा अवाम निकलती है। अवाम 5 साल में एक दफा निकलती है। अवाम निकलेगी, वोट डालेगी, फिर भूल जाएगी। लोग कहते हैं अवाम नहीं निकल, मैं तो कहता अवाम निकलती है लेकिन सिर्फ वोट डालने के लिए, इस तरह के सानिया पे बोलने के लिए नहीं, करप्शन के बाजार घर में उस पे बोलने के लिए नहीं, अपने हक के लिए नहीं, दूसरों के हक के लिए अवाम निकलती है एक दिन वोट डालने के लिए। ये सियासतदानों की करती की सजा तो हम लोग भुगत रहे हैं, नवाले को तरस रहे हैं हम लोग। ये सब मलिक साहब, की मुझे मिली आप भगत ये से है। बताइएगा कि जो लोग ऐसे वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं या ऐसे वाकयात पे बर वक्त नोटिस लेने के लिए इंतजामी अमूर से रिलेटेड अफसरान को कहते हैं, क्या उन लोगों को भी किसी नवैयत की दुश्वारी का सामना है? सर, उनके खिलाफ झूठी FIR कटेंगी, इलाके के बासर शख्सियात उन पे दबाव डालेंगे ताकि वो खामोश हो जाएं, वो अपनी एप्लीकेशनें उठा लें। अब तक जो कोई भी अवामी फलाई मामलात में आगे बढ़ा है ना, उसको ऐसी सजा दी गई है कि करार वाकया के लोग देख के डर जाएं कि किसी फलाई काम में कोई ना चले। इस पे भी ऐसे होगा। हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं हमारे खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जाएगा, हमारे साथ हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां होंगी, हमारे साथ बहुत ही जिल्लत आमेज़ा रवैया ये इख्तियार करेगी इंतजामिया। क्योंकि इंतजामिया के काले करतूत जो हम लोग सामने लाते हैं, देख लें आज तक जो भी कोई बोला है ना इंतजामिया के गलत पॉलिसियों के या इंतजामिया की नाइंसाफियों करप्शन के खिलाफ, हमेशा सजा उससे ही मिली है। करप्शन करने वाले को आज तक इस मुल्क में सजा नहीं मिली, ना ही उम्मीद करते हैं कि कभी मिलेगी, क्योंकि सारा का सारा देखें, अगर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन करना चाहते हैं तो क्या ये करप्शन का आत्मा खुद एहतसाबी का अमल अपनाना पड़ेगा हर शख्स को, मुझ समेत हर शख्स को पहले अपना एहतसाब करना पड़ेगा, फिर ऐसी काली भेड़ों को सबके सामने लाना पड़ेगा। इनके मुंह चेहरों के ऊपर जो शराफत के नकाब ओढ़े हुए ने वो उतार के अवाम के सामने इनका बदनुमा चेहरा लाना चाहिए और इनको किसी भी अवामी जगह पर पिज़राई ना मिले, इनकी नमोशी हो ताकि ये इनका काली करतूते अवाम के सामने आए। लेकिन अफसोस है, समझ से बाहर है। आप देख ले, जितना बड़ा चोर होगा उसे उतना ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, जितना बड़ा कब्जा माफिया होगा, करप्ट होगा। सनतें हैं, करप्शन की सनत के बगैर तो आप ना ब्यूरोक्रेसी में तरक्की कर सकते हैं, ना सियासत में आगे बढ़ सकते हैं। करप्शन एक ऐसी सनत बन चुकी है मेरे मुल्क में। जी बिल्कुल। मलिक स्टार साहब जो कि समाजी रहनुमा हैं, उन्होंने अपने इजहार ख्याल में कान्हा में महकमा नहार के अफसरान और ठेकेदारों की जानिब से काले करतूत के पोल खोले। इनका मजीद कहना था कि मुल्क में उतनी देर तक बेहतरी नहीं आ सकती जितनी देर तक इंसाफ को बर वक्त फराहम ना किया गया, करप्शन माफिया के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई ना की गई। एक तरफ मुल्क में निगरान सेटअप अपनी बेहतर कारकर्दगी के दावों में मसरूफ अमल है,
है तो दूसरी तरफ देखने में आता है कि फिरोजपुर रोड कान्हा नहर के पुल के नीचे से जो स्पोर्टेड लोहे के गार्डर थे वो निकाल लिए गए और रातों रात चोरी करके कबाड़ियों को बेच दिए गए। इनकी मालियत की बात करें तो मतअद्दद गार्डर्स की मालियत करोड़ों बनती है, लेकिन अफसोस के कोई पूछने वाला नहीं। जी लाठी मनाजर जेरे नजर है। सोशल मीडिया पर भी खबरें वायरल होने के बावजूद किसी भी नवैयत का कोई नोटिस सामने नहीं आ रहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेरे नजर है, कोई पूछने वाला नहीं। एक तरफ पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ देखने में आता है कि इस्लाम के ऐन मुताबिक तमाम कवानीन नहीं है, जिसमें करप्शन माफिया को मतअद्दद रिलीफ देने के लिए हमारे अफसरान साथ शामिल हैं जो कि साजबाजी में मसरूफे अमल है। कार्रवाई महज आंखों में मट्टी डालने के लिए की जाती है। बर वक्त अगर कार्रवाई की जाए तो ये करप्शन माफिया निशाने इज्जत बने।